तो ये जो सिलेंडर का पकड़ी है इस पे 1120 लिखा है। ये सिलेंडर जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में 400 रुपए का मिल रहा है, 500 रुपए का। यहाँ आपको 1120 का मिल रहा है। महंगाई का आप बहुत सामना कर रही है ना, है ना? तो महंगाई देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि आपको घबराहट होती है जब कुछ खरीदना पड़ता है, कोई बीमार पड़ जाता है, घर में मरम्मत करनी पड़ती है तो घबराहट होती है ना। खास तौर से कोई बीमार होता है तो इलाज कैसे कराएंगी, है ना? तो देखिए देश में जो सरकार है मोदी जी की, अब 10 साल से देश में भी है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। मतलब केंद्र की भी सरकार, प्रदेश की भी सरकार भाजपा की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके जीवन में तरक्की आई है इन 10 सालों में? नहीं आई। आपके जीवन में तरक्की आई है? आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? बढ़ गई हैं। क्या क्या मुश्किलें बढ़ी हैं? बेरोजगारी आज देश में चरम पे है। 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जरा हाथ उठाओ, कौन कौन बेरोजगार है? सभी सभी। तो ये हालत है, देखिए ये हालत है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। पद है, उनको भरने का काम नहीं किया है। साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ कोई किसान है? कौन है? किसान हो? कमा पा रहे हो खेती से? क्योंकि हर खेती के सामान पर टैक्स लगा हुआ है। जीएसटी का टैक्स लगा है। आवारा पशु खेत चल रहा है, रात को आपको आवारा पशु से पहरेदारी करनी पड़ती है। दिन में आप मेहनत करते हो फिर भी कमाई पूरी नहीं होती। खाद के जो सरकारी वितरण केंद्र है वो लगभग बंद हो चुके हैं और प्राइवेट में ही मिलता है और वो भी पूरी तरह से नहीं मिलता। तो खेत से आप कमा नहीं रहे हो, रोजगार आपके लिए बन नहीं रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो फिर किसको जिताओगे चुनाव? मोदी जी को फिर से? मोदी जी की सारी नीतियां जो है बड़ी बड़ी खरबपतियों के लिए है। सारे देश की जो संपत्ति है वो सारा इनको पकड़ा रखा है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश का बिजली, देश का पावर, सारा बड़े बड़े खरबपतियों को दे रखा है। और उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ भी कर दिए। अब आप मुझे बताओ, बड़ा खरबपति कर्ज लेता क्यों है? वो तो उसके पास हजारों करोड़ रुपए है। वो कर्ज इसलिए लेता है कि उसका बिजनेस बड़ा हो जाए। पहले से हजारों करोड़ बन रहे हैं और थोड़े बन जाए हजारों। अब आपने इनके तो कर्ज माफ कर लिए 16 लाख करोड़ रुपए, और किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। किसान कर्ज क्यों लेता है बहने बताओ? बच्चे की शादी होती है, बच्चे को पढ़ाना है, कोई बीमार पड़ जाता है, खेत का नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, भुगतान नहीं हुआ, तभी कर्ज लेता है। जीने मरने का सवाल होता है तभी कर्ज लेता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं, मैं उनके घर गई हूं, उनके परिवारों से मिली हूं, जिन्होंने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर ली कि अब कोई अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मैं उनके घर गई हूं। मैं ऐसे किसान के घर गई हूं जो खाद के वितरण की कतार में खड़ा खड़ा गिर के मर गया। सेहत ठीक नहीं थी, गरीब था, खेत खराब हो गए थे, सोच रहा था कि खाद लूंगा, थोड़ा सा और उपज करूंगा, कोशिश करूंगा, कर्ज लिया हुआ था। घर नहीं आया 2-3 दिन के लिए, क्योंकि सोचा मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो कहीं खाद का वितरण हो जाए, मुझे मिलेगी नहीं। बेटी गई कहने के लिए पानी पी लो, पिताजी कुछ खा लो, आ जाओ घर, मना किया, वहीं पे गिर के मर गए। ये स्थिति है आपकी। और वहां बड़े बड़े खरबपति ऐसा जश्न मना रहे हैं, उनकी शादियां आपने देखी?
वीडियो आए थे, देखी। अब मैं ये नहीं मना कर रही कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, चलो मनाओ, जश्न करो, शादी। लेकिन अगर सारी संपत्ति देश की और तुम्हें कर्ज माफ हो रहे हैं और देश का किसान खाई में है और उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, तो ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। आज जो आप सबके साथ हो रहा है वो अन्याय है पूरी तरह से। आप बड़ा करते हैं बच्चों को, मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आज देखिए, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। वो गया जमाना जिसमें बच्चा जैसा ही बड़ा होता है उसको खेती में मजदूरी कराओ, वो जमाना गया। अब छोटा सा छोटा गांव होगा, गरीब से गरीब परिवार होगा, वो चाहेगा कि अपना बच्चा शिक्षित बने और रोजगार लाए ताकि भविष्य मजबूत बने। तो आप खूब पढ़ाते हो, लिखाते हो, मेहनत करते हो, कर्ज भी ले लेते हो इसके लिए, लेकिन बच्चा पढ़ लिख के भी क्या करे? बीएससी है, बीटेक है, एमएससी है, फिर भी बेरोजगार है, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं देश में? क्योंकि मोदी जी की जो 10 साल की सरकार है और योगी जी की जो 10 साल की सरकार है, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बना रहे हैं। समझ लीजिए, आप खरीद रहे हैं गैस 1120 रुपए में, कर्नाटका और तेलंगाना में पता करिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर है। वहां की महिलाएं हैं जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार आज 3 प्रदेशों में है, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 2000 रुपए हर महीने डाले जा रहे हैं। सरकार डाल रही है, हमारी सरकार डाल रही है। महिलाएं कर्नाटका में मुफ्त की यात्रा कर रही हैं, बस में जाती हैं, मुफ्त होता है, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। खिल रही हैं, तीर्थ यात्रा जा रही हैं, मायके जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। हमारी वहां पे सरकार थी छत्तीसगढ़ में, ये आवारा पशु की जो आपकी समस्या है वहां पे हल कर ली। वहां पे मजबूत गौशालाएं बनाई, उसमें पानी, चारा, सब सुविधाएं दी। गौशालाओं के साथ महिला के स्वयं सेवा समूह जोड़ दिए, तो महिलाओं को रोजगार वहीं गौशालाओं में दिया। जो दूध मिल रहा था उससे नई नई चीजें बनाना, उनकी पैकेजिंग करके उनको बेचना। महिलाएं गौशालाओं से ही 60-70 हजार रुपए कमा रही थी। मैं मिली हूं ऐसी महिलाओं से, ऐसे ही नहीं कह रही, मैं मिली हूं। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हम ये काम दिखाया कि क्या क्या काम कर रहे थे, किस तरह से बना रहे थे अच्छी अच्छी मिठाइयां और बेच रहे थे, और तमाम चीजें, सिर्फ मिठाइयां नहीं। उसके अलावा हमारी सरकार ने कहा कि हम गोबर खरीद